बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन खिदमत हाज़िर है। और मैं आपको जिस नुस्खे के बारे में बता रही हूँ, जिस बीमारी के बारे में ये नुस्खा मैं लेकर आई हूँ, वो है सर दर्द के लिए। सर दर्द ख़वातीन और हज़रात हर किसी आम बंदे को हो जाता है, जो कि बहुत तकलीफ़देह होता है सर दर्द, जिसकी वजह ना नींद आती है, ना को काम करने को दिल चाहता है। और ये बहुत से बंदों को सर दर्द की तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं और उनको बीमारी का हल नहीं मिलता। दवाएं खाते हैं, वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, फिर उनको सर दर्द शुरू हो जाता है। और ये बीमारी इतनी बेहद तकलीफ़देह होती है कि बंदा कहता है कि बस अपना सर दीवार पे दे मारे और काम नहीं कुछ कर पाता। और इतनी तकलीफ़ होती है, सर में दर्द होता है, किसी के आधे सर में दर्द होता है, किसी के पूरे सर में दर्द होता है, किसी के सर दर्द की आँखों में दर्द होता है, कनपट्टी में दर्द होता है और पूरा जिस्म बेजान हो जाता है। एक दिमाग में दर्द हो तो कोई काम इंसान कर नहीं पाता। तो ख़वातीन हज़रात, मैं जो आपको नुस्खा बता रही हूँ वो सर दर्द के बारे में है। और ये सर दर्द जो है आपका, ये जो मैं नुस्खा इस्तेमाल आप करेंगे मेरा, और जो मैं आपको बता रही हूँ नुस्खा, ये नुस्खा खाते ही आपका सर दर्द चुटकी से ख़त्म हो जाएगा। और ये ना ख़वातीन हज़रात, ये नुस्खा नहायत ही आसान है और आपको बासानी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। मगर ये मैं आपको घरेलू नुस्खे जो बताती हूँ वो भी आपको घर में आसानी से बना लेते हैं आप। और ये थोड़े से नुस्खे जो होते हैं, जो ज़्यादा आपको तकलीफ़ होती है, ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ होती है, जैसे दिमाग में तकलीफ़ है, तो आपको ये थोड़ा सा नुस्खा आपको बाज़ार में लेना पड़ेगा। ये पंसारी की दुकानों पे आसानी से मिल जाता है। और ये जो है नुस्खे नहायत ही कारआमद और फ़ायदेमंद होते हैं और इनका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप ये नुस्खे इस्तेमाल भी करते हैं तो आप डरेंगे कि हमें फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो जाएगा, या पता नहीं ये कैसी चीज़ें होंगी, हमें तकलीफ़ देंगी, हमें बाद में परेशानी होगी। तो ऐसा नाज़रीन कुछ भी नहीं है। आप ये जब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपको अगर फ़ायदा नहीं भी हो रहा तो आपको नुकसान भी नहीं होगा इन चीज़ों से। ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं और ये इतनी ठंडी चीज़ें हैं और इतनी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा आपका ये जो है आपको फ़ील करवाएगी ये दवाइयाँ। और आपको बहुत सी बीमारियों से निजात भी होती है। ये बीमारियाँ जो आपको चीज़ें बताती हूँ, ये इन बीमारियों की होती हैं जो आपको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देती हैं। और जो नुस्खे जो आप बाहर से इस्तेमाल करते हैं या आप दवाइयाँ डॉक्टर की लाते हैं, वो वक्ती तौर पे आपको आराम करती हैं और वो जड़ से बीमारी दूर नहीं होती है। और मैं जो आपको दवाइयाँ बताती हूँ, नुस्खे बताती हूँ, वो आपको जड़ से बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। और आप ये ना समझें कि हम 1-2 दिन खाइए तो हमें तो आराम ही नहीं आया। तो नाज़रीन, आप ऐसा ना सोचें। आप कम से कम मेरी दवाई को 10-15 दिन खाएँ, महीना खाएँ। आपको देखना, आपको जड़ से बीमारी जो आस्ता आस्ता ख़त्म होती है वो ज़्यादा बेस्ट है। वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने वाली बीमारी है जो दूसरे चीज़ों को नुकसान दे देती है। वो आपको फिर दोबारा हो जाए तो उसका फ़ायदा क्या? जो आपने एक टैबलेट खाई और आपका फ़ौरन सर दर्द ख़त्म हो गया, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि दोबारा वो आपको बीमारी, जब तक वो गोली का असर रहेगा या इंजेक्शन का असर रहेगा वो रहेगा, उसके बाद आपको फिर दोबारा बीमारी शुरू हो जाएगी वही। तो मैं आपको वो नुस्खे बताती हूँ जो कि आपको बिल्कुल जड़ से बीमारी ख़त्म हो। तो ख़वातीन हज़रात, ये मैं आपको सर दर्द के बारे में जो बता रही हूँ, ये नुस्खा है मेरा। देखें, आपको ये चीज़ें आपको वाज़ेह नज़र आ रही होंगी। तो मैं इन चीज़ों के आपको नाम बताती हूँ। वो ये है कि ये जो चीज़ है ये असगर लगोरी है। ये देखें, ये लकड़ी नुमा होती है और हम कहते हैं कि ये आम लकड़ी है, मगर नहीं, ये दवाई है। ये असगर लगोरी है। इसको पंसारी की दुकान से आप कहेंगे तो असगर लगोरी। इसको दूसरा नाम है असगंधा। इसको असगंधा भी कहते हैं, इसको असगर लगोरी भी कहते हैं। आप असगंधा बोलेंगे जब भी आपको यही दवाई देगा दुकानदार, और अगर आप असगर लगोरी बोलेंगे तो जब भी आपको यही दवाई मिलेगी। इसका नाम दूसरा असगंधा है, असगर लगोरी है। जो भी आप दोनों में से नाम बोलेंगे आपको ये दवाई मिल जाएगी। दूसरी नाज़रीन ये है, आप देखें, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये संगाड़े, ये हैं सूरनजान शीरी। कोई संगाड़े की शक्ल भी ऐसी होती है, मगर सूरनजान शीरी जो होती है ना, ये बादाम की शक्ल होती है। देखें, ये बादाम की तरह होती है। ये बादाम जो हम बड़ा वाला बादाम लेंगे तो वो इस शक्ल का होएगा। देखें नाज़रीन, ये बादाम जो होता है ये ऐसा ही आपको नज़र आएगा जो बड़ा होता है। और संगाड़े जो होते हैं वो दूसरे तरह, मगर वो भी इसी कलर के होते हैं, मगर ये बादाम की शक्ल का होता है। इसको सूरनजान शीरी कहते हैं। ये खाने में तो हल्की सी फीकी है, मगर इसका नाम ये होती मीठी है। इसकी तरह कड़वी मिट्टी वो जहर है। मगर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ जो वाज़ेह, इसीलिए दिखाती हूँ कि आपको चीज़ों की पहचान हो। जब आप दुकानदार से ख़रीदें तो आपको ये चीज़ें, आपको ये देखी होंगी, आपको तब फ़ौरन ले लेंगे आपके, हमने ये चीज़ देखी हुई है वीडियो में। इसलिए मैं आपको दिखाने का यही मकसद होता है कि आप असली और अच्छी कारआमद चीज़ लें, आप दूसरी कोई चीज़ आपको दुकानदार ना दे। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें दिखाती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो ख़वातीन हज़रात, जब आपने ये सूरनजान शीरी आपने जब ले लेनी है तो आपने इसको महफूज कर लेना है, ये भी, और ये असगर लगोरी और सूरनजान शीरी। और उसके बाद आप ये देखें, ये कूज़ा मिस्री है।
कूज़ा मिस्री के अंदर ये देखें थोड़ी सी ना ये धागा होता है, इसको हम कूज़ा कहते हैं। और ये मिस्री देखें कितनी साफ़ और शफाफ आपको नज़र आ रही है। और आपने इस तरह की साफ़ मिस्री लेनी है, मक्खियों ऊपर बैठी होती हैं, मक्खियों का गंद ना लगा हो, जरासीम से पाक हो, तो आपने ये मिस्री लेकर आपने लेकर आनी है साफ़ सुथरी। ठीक है नाज़रीन, आपने ये चीज़ मिस्री ले ली। दूसरी बात आपने ये लेनी है कि अभी जो चौथी दवाई है वो आपने ये देखें नाज़रीन, इसको कहते हैं बरहमी। इस दवाई का नाम बरहमी है। ये भी मैं आपको वाज़िया दिखा रही हूँ कि ये दवाई जो देखें आपको ये इस तरह के इसमें होएंगी ये चीज़, और ये पत्ते होंगे छोटे छोटे, आपको ये हरे से हल्का सा हरा कलर है इनका, ये सूखी हुई है, ये बरहमी कहते हैं इसको क्या कहते हैं, बरहमी। आपने बरहमी कहकर ये दवाई लेनी है। और मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता लगे कि दुकानदार हमारे को क्या चीज़ दे रहा है, कि बरहमी दे रहा है या कोई जड़ी बूटियाँ दे रहा है, तो आपको पता ही नहीं चले, वो कुछ और भी दे सकता है आपको। आप ये चीज़ लेकर जाएँ बाज़ार में, भले आप वीडियो दिखाएँ कि हमें ऐसी चीज़ दें, ये बरहमी है। ठीक है नाज़रीन, आपने ये देखें, आपने ये चीज़ लेनी है, ये बरहमी है। आपने इसको क्या करना है, साफ़ सुथरा करना है। इसमें से जो गंद कचरा हो, कोई रोड़ा पत्थर हो, आपने वो निकाल के साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद फिर आपने इसका पाउडर बना लेना है। इसका पाउडर बनाना है आपने, इसका पाउडर बनाना है, इसका पाउडर बनाना है। असगर लगोरी है, ये सूरजजान शीरी है, ये मिस्री है, ये बरहमी है। आपने इन चारों चीज़ों का पाउडर बनाकर आपने महफूज कर लेना। और ये आपने 100 ग्राम ये सब चीज़ें लेनी है। आपने जब 100 ग्राम ये चीज़ें ले लेंगे, फिर आपने क्या करना है, इनका जो पाउडर होएगा आपने सादे पानी के साथ 1 चमचा सुबह, 1 चमचा दोपहर, 1 चमचा रात को सोते वक्त आपने ये चमचा आपने खाना है। सादा पानी लेना है, आप ठंडा ज़्यादा पानी ना लें, ना नीम गर्म पानी लें, सादा पानी जो आम हम घर में पीते हैं, तो वो आपने पानी लेकर इनका पाउडर बना के आपने ये सर दर्द के लिए आपके लिए बेहतरीन दवाई आपकी तैयार हो गई है। और आपने इसको पानी से खाना है और किसी चीज़ से नहीं, जैसे आप ठंडा पानी तेज़ पी रहे हैं उससे भी नहीं। आपने सादा पानी लेकर आपने इसका अच्छी तरह पाउडर बना कर आपने ये 100 ग्राम चारों चीज़ें लेनी है। आपने हम वज़न चीज़ें लेनी है और हम वज़न चीज़ें लेकर आपने इसका पाउडर बना के अपने मरीज़ को देना है। उसका सर दर्द चुटकी से ख़त्म हो जाएगा। आपने ये आजमाएं, खिलाएं मरीज़ को, आप दूसरों को भी बताएं, मैंने भी आजमाई है ये, और ये बेहतरीन नुस्खा है, और ये हमारा आजमाया हुआ है नुस्खा है, और ये बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये दवाई इतनी बेस्ट है, इतनी अच्छी है कि बहुत से लोगों को इसका सर दर्द ख़त्म हुआ है। और आपको ये दवाई खाकर देखें, आप फिर मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह शफ़ा देगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और आपको फ़ायदा भी होता है। अल्लाह ताला आपको और शफ़ा दे। अब आप बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।